नमस्कार छात्रों। हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने वध राजस्थान का निर्माण के बारे में चर्चा की थी। वध राजस्थान का निर्माण जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों के कारण हुआ। इनमें से 2 बड़ी रियासतें जैसलमेर और जोधपुर जो अन्य देश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती, तो इनको राजस्थान के एकीकरण में मिलाने में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि ये रियासतें अपना अपना अलग अस्तित्व रखना चाहती थी। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने के प्रयासों से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर के महाराजाओं ने इनके साथ बातचीत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से ये चारों बड़ी रियासतें जो पश्चिमी राजस्थान में आती है, वो राजस्थान के एकीकरण में जुड़ने के लिए राजी हो गई। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई जो वध राजस्थान के निर्माण के लिए राजधानी के रूप में किसे बनाया जाए, तो इन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। उसकी रिकमेंडेशन से जयपुर को राजधानी चुना गया, पर अन्य बड़े जो शहर थे उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनका भी अपना एक महत्व था। तो इसलिए जयपुर को तो राजधानी बनाया गया और हाईकोर्ट जोधपुर में रखा गया, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर में रखा गया, वन और सहकारी विभाग कोटा में रखा गया, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का एक निर्णय ले लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वध राजस्थान का उद्घाटन किया और इसे हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री बनाया गया। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वध राजस्थान में वत्स संघ का विलय किस प्रकार हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना लिया गया था। ये मत्स्य संघ बन गया था, ये हमने पढ़ लिया था पहली क्लास में। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अब अर्थ नहीं रह गया था कि मत्स्य संघ अलग रखे, क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन रियासतों को भी वध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए, ये अंडरलाइन बहुत ही अच्छी और एग्जाम में आने लायक है कि इन रियासतों को भी वध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकरदेव राय समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला लिया, वध राजस्थान में मिला लिया। 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला लिया। वहाँ के प्रधानमंत्री शोभा और शास्त्री मंडल में भी शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री जो शोभालाल कुमावत थे, उनको शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। वध राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण था। अब छठा चरण है सिरोही का प्रश्न, सिरोही और आबू। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात में मिला लिया।
सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाए कर संयुक्त राजस्थान में मिला जाए। सिरोही की जनता ने यह मांग उठाई है कि उन्हें बम्बई में नहीं जाना है, वे सीधे संयुक्त राजस्थान में जाना चाहेगी। कुछ दिनों बाद ही उदयपुर में उन्हें भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला ले लिया। उदयपुर महाराजा वाला इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। क्या लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इस सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्य भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर भी नहीं मिला। ये तार हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा था। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक शिष्टमंडल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला था और उनको सिरोही से संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थान को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में मिला दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़े हुए। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला दिया गया। ये राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई के पटेल के प्रयासों से सिरोही का आबू क्षेत्र, जिसे गुजरात के क्षेत्र यानी बम्बई में मिला लिया गया था, वहाँ की जनता ने चाहा कि संयुक्त राजस्थान में उनका विलय हो। भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू के शिष्टमंडल ने सिरोही के संबंध में भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोकुल भाई भट्ट के जो जन्म स्थान है उस हाथल और अन्य कुछ स्थानों को छोड़कर सारा सिरोही गुजरात में मिला लिया गया। इस निर्णय के स्वरूप सिरोही की जनता ने आंदोलन कर दिया और यह आंदोलन जब समाप्त हुआ, जब भारत सरकार ने ये आश्वासन दिया कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे और राजस्थान के साथ हुए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब सिरोही का आबू वाला पूरा इलाका गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला लिया गया। ये राजस्थान एकीकरण का छठा चरण था और 7वां चरण अजमेर मेवाड़ा का विलय राजस्थान के एकीकरण में किस प्रकार हुआ हम पढ़ेंगे। अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा की सदैव ये मांग रही है कि वध राजस्थान में न केवल प्रांत की सभाएं रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 में आम चुनाव के बाद वह हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहाँ के नेता नेतृत्व का दलील देने लगे कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग अजमेर के
नेताओं ने कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और सिफारिश की उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र, साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया जो मार्च 1948 में शुरू हुई वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई और इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगली क्लास में हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स के जरिए कि राजस्थान का एकीकरण छोटे से संक्षिप्त शब्दों में कैसे हो जाए। अगली क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण का एक शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ये जैसे ऊपर दिया गया है, ये देखिए ऐसे है, ऊपर दिया गया है, देखो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम, ये सारे चरण दिए गए। इन चरणों में मत्स्य संघ दिया हुआ है, रियासतें दी हुई है और तारीख दी हुई है। अब इसमें हम नया ऐड करेंगे प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता और महाराज प्रमुख कौन कौन थे, ये अगली क्लास में हम विस्तार से जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण का संक्षिप्त रूप देखेंगे। धन्यवाद।